प्यारे बच्चों, अग्रवाल सर और गीता क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, जून खत्म हो गया है, गर्मी छुट्टी भी खत्म हो गई, स्कूल भी खुल चुका है और आप परेशान हैं कि मेरा कुछ भी तैयारी नहीं हुआ, तो घबराइए नहीं। जून से लेकर फरवरी तक अभी भी आपके पास 8 मंथ है। कितने मंथ? 8 मंथ। और 8 मंथ में आप एक अच्छे तैयारी कर सकते हैं। अच्छे तैयारी मतलब सिर्फ पास होना नहीं, मतलब एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। अच्छा स्कोर मतलब 90+% मार्क्स ला सकते हैं आप। 90+, 95% मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करना होगा, आपको एक टाइम शेड्यूल लेना होगा कि किस सब्जेक्ट को कितना देना पड़ेगा, आखिर मैथ को एक दिन में कितना देना पड़ेगा, साइंस को एक दिन में कितना देना पड़ेगा, सोशल साइंस को एक दिन में कितना देना पड़ेगा, तथा किस चैप्टर से कितना मार्क्स आ रहा है। इन सभी बातों का डिस्कशन आज के वीडियो में करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और एक बात और जरूरी सूचना कि इस चैनल पे आपको पूरी बिहार बोर्ड मतलब अगर 2027 में दे रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री करवाया जाएगा। और कल से हमारा क्लास शुरू होगा बेसिक मैथ का। बेसिक मैथ मतलब अगर आप प्लस माइनस गुणा भाग आता है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर जोड़ घटाव गुणा भाग नहीं आ रहा है तो हायर कंसेप्ट को छोड़ दीजिए, सिर्फ टीचर बनाएंगे और आप सिर्फ कॉपी देखेंगे। तो मेरा मकसद है आपको सिखाना। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, आपको जुनून है पढ़ने का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी गारंटी है कि आपको मैथ और साइंस ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, इसमें बहुत अच्छा मार्क्स ला के देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स आने वाला है और क्या क्या टॉपिक आने वाला है। इन सभी बातों का डिस्कशन आज के वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैथ में किस सब्जेक्ट किस चैप्टर से कितना मार्क्स आने वाला है सबसे पहले वो जानते हैं। चलिए तो बाबू, सबसे पहले जानते हैं वास्तविक संख्या। इसको 3 पार्ट में बांट रहे हैं बाबू। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। एक होता है ऑब्जेक्टिव। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव मतलब 1 नंबर वाला क्वेश्चन। फिर होता है लघुत्तरीय मतलब 2 नंबर वाला क्वेश्चन। फिर होता है दीर्घोत्तरीय। चलिए अब आते हैं, ये 3 टॉपिक हर सब्जेक्ट में होता है। मतलब पहले ऑब्जेक्टिव पूछेगा, लघुत्तरीय पूछेगा, और आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव सही है तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। और इस चैप्टर में कंसेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव भी करवाया जाएगा, और वो भी फुल्ली कंसेप्ट के साथ पूरा चैप्टर समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा, फिर सब्जेक्टिव मतलब लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय। चलिए जानते हैं वास्तविक संख्या से 3 ऑब्जेक्टिव आएगा। कितने ऑब्जेक्टिव आएगा? 3 ऑब्जेक्टिव आएगा। 2 जो आएगा लघुत्तरीय आएगा, और या तो एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा या तो एक क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय आएगा। यानी कि इतना क्वेश्चन वास्तविक संख्या से आएगा। चलिए बहुपद की बात कर ले, तो बहुपद में भी यही बात याद रखिएगा। 3 टॉपिक। ऑब्जेक्टिव से कितना आएगा बाबू? 11 में क्वेश्चन। लघुत्तरीय कितना आएगा? 1 क्वेश्चन। और अगर बात करें कि दीर्घोत्तरीय या तो 0 0 या एक भी नहीं या तो 1 क्वेश्चन। अगर हम बात करेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण की बात करें तो 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, 1 क्वेश्चन आपका लघुत्तरीय आएगा और 2 क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय आएगा। ठीक है, पहले हम सब कुछ लिख लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कि कौन कौन चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए हाँ, अगर हम बात करें हम द्विघात समीकरण का तो 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्ट लघुत्तरीय आएगा, 2 क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय आएगा। अगर बात करें समांतर श्रेणी का, तो समांतर श्रेणी का अगर बात करें बाबू तो समझिएगा, समांतर श्रेणी में 8 क्वेश्चन जो आएगा ऑब्जेक्टिव आएगा, 2 क्वेश्चन जो आएगा लघुत्तरीय आएगा, 1 क्वेश्चन आएगा दीर्घोत्तरीय। त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज में देखेंगे आप, त्रिभुज में क्या होने वाला है, तो त्रिभुज में 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, 6 क्वेश्चन लघुत्तरीय आएगा और 1 क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय आएगा। निर्देशांक ज्यामिति की बात करें तो निर्देशांक ज्यामिति में 13 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, 4 क्वेश्चन लघुत्तरीय आएगा, 1 क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय आएगा। अगर हम बात करें त्रिकोणमिति का परिचय में से 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा।
कितने क्वेश्चन? 12 क्वेश्चन लघुत्तरीय आएगा और एक क्वेश्चन जो आएगा दीर्घोत्तरीय आएगा। कोई दिक्कत? अब आते हैं त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग में। इसमें भी 3 पार्ट बांटते हैं बाबू। चलो तो लघुत्तरीय, ऑब्जेक्टिव, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय। अगर अनुप्रयोग में करें तो 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, एक क्वेश्चन लघुत्तरीय आएगा, एक क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय आएगा। विड्थ से बात करें तो विड्थ से कितने क्वेश्चन आएगा बाबू वो देख लो। विड्थ से 5 क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, या तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता लघुत्तरीय, या तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगर दीर्घोत्तरीय की बात करें तो एक क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय पूछा जा सकता है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में कितना क्वेश्चन आएगा बाबू? तो 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, एक क्वेश्चन लघुत्तरीय आएगा और एक क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय आएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात करें बाबू, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात करें तो 8 क्वेश्चन जो आएगा आपका ऑब्जेक्टिव आएगा। उसके बाद 2 क्वेश्चन लघुत्तरीय आएगा और एक क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय आएगा। बात करें रचना का, तो रचना में ना ही ऑब्जेक्टिव आता है ना ही लघुत्तरीय आता है, तो आएगा क्या? तो दीर्घोत्तरीय एक क्वेश्चन आता है। सांख्यिकी की बात करें तो सांख्यिकी में बात करेंगे तो 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, एक क्वेश्चन लघुत्तरीय आएगा, एक क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय आएगा। और प्रायिकता की बात करें तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है, 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन। चलिए आप सबसे पहले ये देखिए कि कौन सा चैप्टर मेरे लिए ज्यादा मार्क्स लाता है। सबसे पहले देखिए बाबू यहाँ पे ये चैप्टर को कभी मत भूलिएगा। कितना नंबर हो जाता है बाबू? गौर से देखना, 20 नंबर, मानते 10 क्वेश्चन, 20 नंबर और 5 नंबर। अकेले ये 45 नंबर का कवर करता है। तो अगर आप सिर्फ त्रिकोणमिति करके चले जाते हैं तो आप पास तो हो जाएंगे। सिर्फ त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं और एक अच्छा स्कोर लाना है तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट रखिएगा VVI में। आगे आते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति भी बहुत बड़ा चैप्टर निभाता है, ये दूसरा चैप्टर जो इजी है। तीसरा चैप्टर आपका हो गया समांतर श्रेणी, कोई दिक्कत है? चौथा चैप्टर आप पकड़ लीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, फार्मूला बेस्ड चैप्टर है। अगर कुछ दिमाग नहीं लगाना चाहते तो ये चैप्टर पकड़ लीजिए। और 5वां चैप्टर आप पकड़ लीजिए बाबू 2 चर वाला रैखिक समीकरण। ये 5 चैप्टर अगर आप कर लेते हैं तो आप 90+% मार्क्स ला सकते हैं। बाकी चैप्टर पढ़े या ना पढ़े, ये 5 चैप्टर पढ़ लीजिए। लेकिन मेरा कहना है ये 5 चैप्टर ही क्यों पढ़े? अभी आपके पास पूरा समय है तो आप पूरा चैप्टर को पढ़िए। लास्ट में वो 5 और 6 चैप्टर अच्छे से कर लीजिएगा जिसमें आप एक अच्छा स्कोर ला सके, जिसमें आपका पूरा कॉन्फिडेंस रहे कि ये क्वेश्चन हमसे बन जाएगा। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए 90+ क्या 95+% मार्क्स आप ला सकते हैं। आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, आपको मैथ की ऐसी तैयारी करवा देंगे, मैथ और साइंस की, कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो भी बहुत ही आसान वे में। मेरा पहला क्लास बेसिक मैथ से चलेगा और बेसिक मैथ से चलते चलते हायर कंसेप्ट फिर चैप्टर में जाएंगे, 1 2 3 जितना चैप्टर है पहले उसका पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। सब्जेक्टिव जब क्लियर हो जाता है ना तो ऑब्जेक्टिव बनाने में दिक्कत नहीं होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, अब ये साइंस का टॉपिक था, ये मैथ का टॉपिक था। अब साइंस में चलते हैं बाबू। साइंस में किस किस चैप्टर से कितना आना वो देख लीजिए। साइंस में किस टॉपिक से कितना आने वाला है तो वो जान देखिएगा। ये जो 5 चैप्टर है वो है केमिस्ट्री का। किसका है? केमिस्ट्री का। ये 3 और 1 4 ये है आपका जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी का। और ये जो चैप्टर है ये आपका फिजिक्स का। क्या है बाबू? फिजिक्स का। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले ये जानिए कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स आने वाला है, ताकि जब वो चैप्टर हम पढ़ाएं तो आप उस चैप्टर को गौर से पढ़ें और आपका तैयारी एक अच्छे दिशा में चल जाए। चलिए पहले बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से कितना क्वेश्चन आने वाला है। तो 2 से 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा और एक क्वेश्चन लघुत्तरीय आएगा। अम्ल क्षार की बात करें
तो 5 से 6 क्वेश्चन आपका लघुत्तरीय आएगा और 2 से 3 क्वेश्चन आपका लघु ये ऑब्जेक्टिव आएगा और 2 से 3 क्वेश्चन आपका लघुत्तरीय आएगा। अगर हम धातु और अधातु की बात करें, धातु और अधातु की, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आएगा और 2 क्वेश्चन लघुत्तरीय आएगा। अगर कार्बन एवं उसके यौगिक की बात करें, कार्बन एवं उसके यौगिक की बात करें, तो 6 से 8 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आएगा और 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव यानी कि लघुत्तरीय आएगा। अगर हम तत्वों के आवर्त वर्गीकरण करें तो क्या बोलेंगे बाबू, 12 से 13 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा और 3 से 4 क्वेश्चन लघुत्तरीय आएगा। अब बायोलॉजी में आ जाते हैं, फिर बताते कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जैव प्रक्रम की बात करें तो 12 से 13 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा और 3 से 4 क्वेश्चन आपका लघुत्तरीय आएगा। नियंत्रण एवं समन्वय की बात करें तो चलिए आगे चलते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आएगा और 1 से 2 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव आएगा, यानी कि दीर्घोत्तरीय या लघुत्तरीय। हाँ, जीव जनन कैसे करते हैं, जीव जनन कैसे करते हैं, तो अगर इसकी बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आएगा और 1 क्वेश्चन आपका लघुत्तरीय आएगा। अब अनुवांशिकता की बात करें, चलो इसमें चलते हैं। हाँ, 2 से 3 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपका लघुत्तरीय आएगा। ठीक है बाबू, आप चलते हैं। प्रकाश, ये फिजिक्स का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अगर इससे बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा और 1 से 2 क्वेश्चन लघुत्तरीय आएगा। अगर मानव नेत्र की बात करें, मानव नेत्र एवं संसार, तो इससे क्या होगा बाबू, आपका 4 से 5 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आएगा और 1 से 2 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव आएगा, लघुत्तरीय आएगा। विद्युत की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन लघुत्तरीय आएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की बात करें बाबू, तो 4 से 5 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आएगा और 1 से 2 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव आएगा, लघुत्तरीय आएगा। ऊर्जा के स्रोत की बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आएगा और 1 से 2 क्वेश्चन आपका लघुत्तरीय आएगा। हमारा पर्यावरण के बारे में बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन आपका। और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आएगा और 0 या 1 क्वेश्चन आपका लघुत्तरीय आएगा। तो ये था पूरा सिलेबस साइंस का और मैथ का। अगर हम केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये दिखता है बाबू, तत्वों के आवर्त वर्गीकरण। बायोलॉजी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जैव प्रक्रम दिखता है। और फिजिक्स के बारे में बात करें तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये 3 चैप्टर कर लेते हैं आप, तो आप एक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अच्छे मार्क्स मतलब 70 प्लस, लेकिन आपका मकसद क्या है बाबू, 90 प्लस। तो 90 प्लस मार्क्स लाने के लिए आप एक चैप्टर और कोई पकड़ लो ना बाबू, एक कार्बन और उसके यौगिक पकड़ लीजिए, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है। तो ये 2 चैप्टर आपको केमिस्ट्री में पकड़िए। अगर बायोलॉजी की बात करें तो एक जैव प्रक्रम पकड़िए और दूसरा जो चैप्टर पकड़ना है बाबू, नियंत्रण एवं समन्वय पकड़ लीजिए। ये 2 चैप्टर। अब केमिस्ट्री फिजिक्स में बात करें तो ये 2 चैप्टर पकड़िए और एक पकड़ लीजिए बाबू, अगर विद्युत और एक ये हमारा पर्यावरण। तो कितना चैप्टर हुआ, 2 2 4 5 6, ये 8 चैप्टर अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप एक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अच्छे मार्क्स मतलब पास होना नहीं, 90 प्लस परसेंट मार्क्स ला सकते हैं। तो मेरा मकसद है कि आपको एक अच्छा मार्क्स दिलवाना। क्या बोले बाबू, मेरा मकसद है आपको एक अच्छा मार्क्स दिलवाना। तो ये चैप्टर था, इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे कि आप प्रत्येक दिन कितने समय देंगे हर विषय में। देखिएगा, मान लेते हैं आप मैथ है इंपॉर्टेंट, साइंस है इंपॉर्टेंट, सोशल साइंस है इंपॉर्टेंट, बाकी बचा आपका हिंदी, इंग्लिश,
और संस्कृत। ठीक है बाबू। तो अगर आप पूरे दिन में 24 घंटा होता है, आप किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देंगे? मैथ में प्रत्येक दिन कम से कम 1 घंटा से लेकर 1.5 घंटा जरूर दीजिए। साइंस में भी 1 घंटा से लेकर 1.5 घंटा जरूर दीजिए। एसएसटी में अगर आप 1 घंटा भी डेली अभी से देते हैं तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। हिंदी में 30 मिनट दीजिए डेली, इंग्लिश में 30 मिनट दीजिए डेली, और संस्कृत में दिए 30 मिनट। अब ये सब पढ़ना कब है? देखो बाबू, ये दोनों याद करने का सब्जेक्ट है, तो इसको मॉर्निंग में रखो। मॉर्निंग में दिमाग फ्रेश रहता है, आपको याद आसानी से होगा। मॉर्निंग मतलब 5 बजे से 7 बजे तक आप ये दोनों सब्जेक्ट खत्म कर दीजिए। 5 से 7 ये दोनों सब्जेक्ट खत्म कीजिए। जब फ्रेश हो जाए, नाश्ता वास्ता कर ले, सब कुछ हो जाए, स्कूल जाइए, ट्यूशन जहां भी जाना है, उसके बाद हिंदी में आइए। शाम में बैठिए या दोपहर में कभी टाइम मिलेगा तो हिंदी में 30 मिनट दे दीजिए, इंग्लिश में दे दीजिए, संस्कृत। और रात में जब आपको लगे कि आप 9 बज गया 8 बज गया, तो रात को 9 बजे के बाद आप मैथ में टाइम दीजिए, क्योंकि मैथ बनाने का चीज है, प्रैक्टिस का चीज है। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप अच्छा मार्क्स लाएंगे। तो अगर आप पाठ फॉलो कर रहे हैं तो यकीन मानिए 95+ मार्क्स जरूर लाएंगे। और इस चैनल पे आपको कल से यानी कि दिन मंगलवार से आपको पूरे सब्जेक्ट की तैयारी, फिलहाल हम बेसिक मैथ शुरू करने जा रहे हैं। बेसिक मैथ में शुरू से जोड़ घटाव गुणा भाग घन घनमूल एचसीएफ एलसीएम लघुत्तम सब कुछ सिखाया जाएगा। उसके बाद 2 या 3 क्लास में बेसिक मैथ खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम आपका चैप्टर शुरू करेंगे, साथ में साइंस चलता रहेगा। अगले महीना से हम लोग सोशल साइंस शुरू करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।